काफिर का नबी और इसकी औसाफ के बारे में तफ्तीश करना। सीदना अबू सुफियान बिन हरब कहते हैं, शाह रूम हरकुल ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो जमाना था जब रसूल अल्लाह ने कुरैश और अबू सफियान से एक वक्त अहद किया हुआ था। जब अबू सफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुंचे, उसने उनको अपने दरबार में बुलाया। उसके गर्द रूम के बड़े बड़े लोग, उलमा, वज़रा और अमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सफियान कहते हैं, मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि इसको अबू सफियान मेरे करीब लाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बनाओ। फिर से अपने तर्जुमान से कहा, उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सफियान उस शख्स मोहम्मद के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं आपकी निस्बत जरूर गलत कोई से काम लेता। पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये है, उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है? मैंने कहा, वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। वो कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा, नहीं। फिर इसने कहा, अच्छा ये बतलाओ कि इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा, नहीं। फिर इसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने? मैंने कहा, नहीं, कमजोरों ने की है। फिर कहने लगा, इसके ताबादार रोज बरोज बढ़ रहे हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, क्या आपने इस दावा नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर उसने झूठ बोला है? मैंने कहा, नहीं, और अब हमारी इससे सलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है। मालूम नहीं कि वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकुल ने कहा, क्या तमधारी इस आई हुई है? हमने कहा, हाँ। हरकुल ने कहा, तमधारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डॉल की तरह है, कभी वो हमसे मैदाने जंग जीत लेते और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है, सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, किसी को इसका शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोले, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा, अबू सफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में अली नसब है और पैगंबर अपने कौम में अली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये पहले हले किसी के और ने भी कही थी तो तुमने बात तुम्हारे अंदर इस जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इस बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कहूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इस पर दरूग गोई का इल्जाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरूग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े इसके परू होते हैं या कमजोर आदमी? तुमने कहा कि कमजोरों ने उसकी इत्तिबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा कि नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है कि जिनके दिलों में इसकी लज़ात रच बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो भी अहद शकनी करते हैं? तुमने कहा कि नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुम्हें किसी चीज का हुक्म देते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह ताला वो की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो बीच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहां मेरे ये दो पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा।
अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकुल ने रसूल अल्लाह का वो खत मंगवाया जो आपने वही कलबिया के जरिए हाकिम बसरी के पास भेजा था और उसने वो हरकत के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, बसम अल्लाह रहमान रहीम, ये खत अल्लाह के बंदे और पैगंबर मोहम्मद की तरफ से शाहरून की तरफ है। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद में आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन व दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह ताला आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रोगरदानी करें ये तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को इसका शरीक न ठहराएं और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुस्लिमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अब्बू सफियन कहते हैं, जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गौगा हुआ। बहुत की आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अब्बू कबरशा के बेटे मोहम्मद का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनो असफर रोमियों का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर अनकरीब गालिब होकर रहीं गए, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हाकिम हरकुल का मुसाहब और शाम के नसारी का लॉर्ड पादरी बयान करता था कि हरकुल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो इसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्न नातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, वो इल्म नजूम में पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों की बादशाह का दौर आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं। इन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान न हूँ। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजा कि वहाँ जितने यहूदी हैं सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकुल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गुसान ने भेजा था। उसने रसूल अल्लाह के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सारे है या हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए नहीं। इन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किए हुए है। हरकुल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा कि ये वही मोहम्मद इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर इसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा और वो इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकुल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी हुजूर के ज़ुहूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हरकुल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना ही था कि वो सब वशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़ने मगर दरवाजों को बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तमधारी देनी पख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सबके सब इसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकुल की ये हालत हुई।